हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप अपने माता पिता से किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। अच्छा व्यवहार करते हैं ना उनसे। उनका कहना मानते होंगे, उनके छोटे छोटे कामों में उनकी मदद करते होंगे। तो घर में आपके मम्मी पापा के अलावा बड़े बुजुर्ग भी हैं जो आपके परिवार का हिस्सा हैं, जैसे कि दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी। आपको उनका भी सम्मान करना चाहिए। उनके भी छोटे छोटे कामों में आपको मदद करनी चाहिए। और आपके दादा दादी, नाना नानी आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाते होंगे। मान लीजिए कि आपकी दादी माँ कहे या नानी माँ कहे कि आप हमें कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ, तो आप कौन सी कहानी सुनाएंगे। तो चलिए आज हम पाठ 7 दादी का रेडियो करते हैं और इस कहानी को ध्यान से सुनिए ताकि आप भी अच्छी सी कहानी उन्हें सुना सकें। तो ये कहानी इस प्रकार है। रोहित नाम का एक बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता था। घर में उसकी बड़ी बहन थी और दादी थी। मम्मी पापा तो थे ही, बूढ़ी होने के कारण दादी माँ कहीं नहीं आ जा सकती थी। जैसे बूढ़े हो जाते हैं तो वो कहीं नहीं जा सकते आ सकते। छोटे कामों के लिए वो हम पे डिपेंड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम उनका काम करें, तो हमें उनका काम जरूर करना चाहिए। तो इसलिए दादी माँ थी, बूढ़ी थी और वो कहीं नहीं आ जा सकती थी। तो लेकिन रोहित जो था वो अपनी दादी से बहुत बहुत प्यार करता था। दादी भी उसे नई नई कहानियाँ सुनाती थी। और रोहित क्या करता था, दादी को अपने स्कूल और जो घर के आसपास मोहल्ले में बातें होती थी वो सारी बातें भी दादी को बताता था। और दादी को रेडियो और टेलीविज़न पे जो समाचार आते थे वो भी सुनाता था। तो सभी उसे कहते थे दादी का रेडियो। रोहित को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात नहीं सुनता था। दादी कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी और रोहित को दादी की इस हालत पर बहुत दुख होता था, क्योंकि उसको ना कोई सुनता था ना कोई उनके पास बैठता था। सिर्फ एक घर में रोहित ही था जो अपनी दादी माँ को जो गली मोहल्ले में बातें होती हैं, स्कूल में बातें होती हैं, वो बताता था और उनसे कहानियाँ सुनता था उनका, ताकि समय व्यतीत हो जाए। दादी अपना दुख कभी किसी को नहीं बताती थी, क्योंकि उन्हें भी दुख होता था, घर में उनको कोई नहीं पूछता था। लेकिन रोहित उनका चेहरा देखकर एकदम समझ आता था कि आज दादी माँ दुखी हैं। और उसकी बहन, जो बड़ी बहन थी उसकी, उसे कहती कि ये दादी का चमचा है, उसको दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। रोहित बहुत ही भावुक था और पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। वह हमेशा क्लास में अपनी कक्षा में प्रथम आता था, उसकी फर्स्ट पोजीशन आती थी। खेलकूद और सभी गतिविधियों में वो हमेशा आगे रहता था। एक बार क्या होता है, परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं आते तो उसके पिता उसे नहीं डांटते बल्कि दादी माँ को डांट देते हैं। दादी माँ को कहते हैं कि उसके अच्छे अंक ना आने की जिम्मेदार आप ही हैं, आप ही उसे कहानियाँ सुनाते रहते हैं, आप ही उसका समय वेस्ट करते हैं, उसका समय बर्बाद करते हैं। और उन्होंने रोहित को डांटने की जगह दादी माँ को बहुत डांटा। दादी माँ ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, रोहित के पापा ने कहा कि आपके लाड प्यार ने ही इसे बिगाड़ दिया है, सारा दिन खेलता कूदता रहता है। और रोहित भी सब देख रहा था। उसे अपने पिता का ये व्यवहार बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, क्योंकि कम अंक तो रोहित के आए थे, रोहित की लापरवाही थी, लेकिन रोहित के कारण उसकी दादी माँ को बहुत डांट पड़ रही थी। तो रोहित को यह व्यवहार बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, सही नहीं लगा पापा का व्यवहार। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना सुनकर उसके मम्मी पापा एकदम डर गए, हड़बड़ा उठे और उसके पिताजी ने एकदम बिजली का बटन दबाया, लाइट ऑन की, कमरे में एकदम रोशनी हो गई। यह देखकर रोहित एकदम डर गया, सहम गया। उसने अपने हाथ में कॉपी पकड़ी हुई थी, उसको उसने टाइट से कस कर पकड़ ली। उसके पिताजी ने उसके हाथ से कॉपी ली कि क्या लिखा है इसने कॉपी में। और कॉपी खोलते ही उनकी आंखें पहले पेज पर, कॉपी के पहले पेज पर टिक गई। वे उस पृष्ठ पर लिखे शब्दों को अपनी आंखों से नहीं हटा पा रहे थे, क्योंकि रोहित ने कुछ ऐसा लिखा था। उनके मम्मी पापा उसको देखकर हैरान हो गए। रोहित ने क्या लिखा था उस पृष्ठ पर, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी संतान के किसी काम के नहीं आते,
वो किसी भी काम को नहीं कर सकते। तो संतान अपने बूढ़े माता पिता से बुरा व्यवहार करती है। लेकिन रोहित कहता है जब मेरे माता पिता बूढ़े होंगे तो मैं उनसे ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा जैसे कि मेरे पापा मम्मी, मेरे माता पिता दादी के साथ व्यवहार करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाता, लेकिन मैं जब बड़ा हूँगा, मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे, मैं उनको पूरा सम्मान दूंगा। रोहित के ये शब्द पढ़कर उसके माता पिता की आंखों से पश्चाताप, दुख के आंसू बहने लगे। उनको बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने प्यार से थपकी देकर रोहित को सुला दिया। सुबह जब रोहित की नींद खुली तो उसे इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके मम्मी पापा पहली रात की घटना के लिए दादी से माफ़ी मांग रहे थे। यह देखकर सब रोहित वापस जाने लगा तो उसके पिताजी ने उसे आवाज़ देकर बुलाया, दादी का रेडियो, और वो फटाफट भागकर दादी के गले लग गया। तो इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें जब हमारे माता पिता बूढ़े हो जाएं, उनसे काम नहीं हो, तो हमें उन्हें धिक्कारना नहीं चाहिए, उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमेशा ही आपको आशीर्वाद देते हैं और हमारे लिए हमेशा ही अच्छा सोचते हैं। तो आप जैसे आपके मम्मी पापा हैं घर में, आपसे बड़े हैं, वैसे ही आपके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, आपसे बड़े हैं। आपको उनका भी सम्मान करना है, उनका कहना मानना है और उनके भी काम में मदद करवानी है। समझे बच्चे? थैंक यू। हैव अ नाइस डे।